बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज ये हमारा चल रहा है सफ़ा 2 में ब्लॉक वर्क, और एज़ पर ड्राइंग अभी इसकी विंडो वगैरह का जो साइज़ है वो आपको बताएंगे कि इसमें ये फ्रंट हमारी एलिवेशन है। जैसे आप देख रहे हैं ये है W1 है, यानी विंडो 1, और उसके बाद में ये आ गई जी यहाँ पे विंडो 2, और उसके बाद ये विंडो 3। तो मैं आज ये एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद ये बाथरूम की विंडो है, यहाँ पे आ रही है विंडो 4। इसका उन्होंने नंबर मेंशन किया हुआ है। इसकी जो हाइट है अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, फिनिशिंग से नीचे जो फ्लोर लगेगा उससे फ्लोर से 1 मीटर 50 सेंटी उन्होंने दी है। इसकी नीचे वाली साइड, बॉटम साइड, इसकी नीचे वाली जो साइड है वो दी है जी। और इसकी चौड़ाई है 60 सेंटी, और दिखाएंगे साइड पे कि हमने वो कितनी रखी है। 60 सेंटी से हम रखते हैं 4 सेंटी ज़्यादा, ताकि प्लस्तर की फिनिशिंग के बाद में ये हमारी रह जाए 60 सेंटी। 2 सेंटी 2 सेंटी दोनों साइड पे प्लस्तर। और इसकी हाइट इन्होंने दी हुई है 1 मीटर 20, लेकिन हम 1 मीटर 20 नहीं रखेंगे, ये हम 90 सेंटी रखेंगे, क्योंकि हमारी पहले भी थोड़ी सी इसमें ड्राइंग में चेंजिंग है जो किचन ब्लॉक की है। और बेडरूम की जो हमने बाथरूम की रखी है वो 190 की रखी थी, 120 की नहीं रखी। 120 की बहुत ज़्यादा हाइट हो जाती है, और बाथरूम में 120 की ओनर ने कहा है कि इतनी विंडो नहीं अच्छी रहती तो देखने में, तो इसलिए उन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग इसमें करवाई है। बाकी तकरीबन ये साइज़ सेम है। और ये इसका ये विंडो हमारी आ रही है यहाँ डाइनिंग एरिया में। इसकी जो हाइट तो सेम ही आएगी इनकी सब की। और इसमें जब 280 है हम रखते हैं फिनिशिंग लेवल से 284 या 5, ताकि प्लस्तर उसका जो टॉप है उससे प्लस्तर जो हो जाएगा तो फिर 280 हमारी रह जाएगी। तो 2 सेंटी हम ज़्यादा ही रखेंगे। और लेकिन ये इसका जो लेंटर लगेगा ऊपर से, तो वो यहाँ आपको दिखाते हैं, यहाँ पे लेंटर लगेगा। अभी ये स्टार्ट इन्होंने किया है। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो आ रही है ये 180 बाई 180 की आप देख रहे हैं, ये 90 सेंटी इसकी जो नीचे से फिनिशिंग फ्लोर लेवल से इसकी नीचे से हाइट है। और फिर इसकी चौड़ाई है 1 मीटर 80 सेंटी, और फिर उसकी ऊंचाई है 1 मीटर 80 सेंटी। तो अभी हमने यहाँ पे साइड पे ये थी हमारी एलिवेशन। और इसके मैं डोर्स का भी आपको बता दूं, अभी इन्होंने ये D4 रखा हुआ है 80, लेकिन रिक्वायरमेंट ओनर की 90 सेंटी, तो हमने 80 के बजाय उसको 95 रखा है। जब प्लस्तर हो जाएगा तो 90 रह जाएगा। तो फिर ये है बाथरूम के D4। और उसके बाद में D2 ये है रूम का डोर आएगा। ये 1 मीटर है, 1 मीटर 4 सेंटी 5 सेंटी हम रख रहे हैं, तो उसमें प्लस्तर के बाद में ये 1 मीटर रह जाएगा। D4 जो रूम्स के डोर हैं वो आ रहे हैं। तो उसके बाद ये डोर एलिवेशन में आपको मेन डोर की दिखाता हूँ। तो ये D1 है। D1 1 मीटर 60 सेंटी, जिसकी चौड़ाई हम रखेंगे 1 मीटर 64, और ऊंचाई 295। ये डिफरेंट है दूसरे सब डोर से, इसकी हाइट भी और चौड़ाई भी। ये मेन इंटरेस्ट इसकी है जो कि यहाँ पे आएगी। यहाँ पे ये आदमी क्लीनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे ये आ रही है जी। तो रहिएगा हमारे साथ, आपको दिखाते हैं अब एज पर साइड जो ताबूक जिस तरह लग रहे हैं और किस तरह लग रहे हैं वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो साथ में हमने मटेरियल भी मंगवाया है, क्योंकि ब्लॉक रखने की जगह नहीं थी। तो ब्लॉक्स जो अभी अब ख़त्म हो गए हैं हमारे जो पहले आए थे, तो पूरे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल भी लग चुके हैं, और इंटरनल भी काफ़ी 50% काम हो चुका हुआ है। और उसके बाद में ये फ्रंट साइड जो इसकी अंदर विला साइड में है एलिवेशन, वो तो इतने ब्लॉक नहीं, उसकी विंडो ज़्यादा है। तो ये ब्लॉक वर्क हो गया। तो अभी इंशाल्लाह ब्लॉक आ रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे अनलोड होते हुए। और अभी जो मटेरियल हमारा आया है वो आपसे शेयर करते हैं। अभी आ गया है, पिकअप आ गई है बाहर। तो अभी डोर ओपन करके यहाँ पे अभी क्लीनिंग की है, थोड़ी साइड पे करके रंबल यहाँ पे डालेंगे ब्लैक सैंड। तो दिखाते हैं जी। बोला वो डोर ओपन करो पहले, साबर शोया। तो ये था हमारे पास, यहाँ ब्लॉक पड़े थे हमारे 6 इंच वाले,
होलो ब्लॉक, तो वो अभी अंदर कुछ बच गए थे तो कुछ लग गए थे, अंदर रख दिए हुए हैं। बाकी यहाँ पे अभी इसको ब्लैक सैंड यहाँ पे डाल देंगे इसके, क्योंकि यहाँ पे हमारे आएंगे ब्लॉक यहाँ पे इस एरिया में। अभी ब्लॉक पूरे रिमूव कर दिए हैं, लग गए हैं, जो बच गए थे वो रख दिए हैं अंदर हमने। तो ब्लैक सैंड यहाँ हमारे पास पड़ी भी थी, लेकिन ये थोड़ी इतनी क्लीन नहीं थी, काफ़ी टाइम से पड़ी है ये, तो इसको नीचे यूज़ हो जाएगी उसमें फ्लोरिंग में, तो इसलिए ये बाद में यूज़ हो जाएगी। तो अभी न्यू ये हमने मंगवा ली है, क्योंकि ब्लॉक वर्क में थोड़ी सैंड अच्छे वाली हो, क्योंकि कंकरी वगैरह उसमें होगी तो फिर वो ब्लॉक का लेवल जो है वो सही बराबर नहीं रहेगा। तो सामान था साथ में, हमने ड्रेनेज का भी अच्छी क्वालिटी का ड्रेनेज का हैवी ड्यूटी पाइप हम लोग यूज़ करते हैं, साथ में एसी की ड्रेनेज और उसकी ड्रेनेज की जो नीचे फिटिंग यूज़ होती है वो भी हमने मंगवा ली है, क्योंकि गाड़ी आ रही थी तो उसमें फिर पाइप भी इजीली आ जाते हैं। 4 मीटर होती है लेंथ पाइप की, तो हमने ऑर्डर कर दिया था पाइप का, ताकि इसका फिटिंग और पाइप वगैरह साथ ही अभी, क्योंकि ड्रेनेज का भी इसका काम इंटरनल शुरू हो जाएगा। तो ये जी पाइप सामान आ गया है। और पेंट का था दूसरी साइड के लिए चाहिए था ड्रम, तो वो मैंने कहा कि गाड़ी आ रही है तो चलो इधर से फिर मैं ले जाऊंगा, तो मैंने वो भी उनको कहा कि पेंट का ड्रम इधर ही भेज दे। इसी तरह फिर मैनेज करना होता है। तो ये मटेरियल लेते हैं जी अल बुरकान शॉप से, दुबई में बहुत अच्छा इनका बहुत ज़्यादा काम है। अलकूज़ में भी है इनकी शॉप, और यहाँ पे ये जो इनका नंबर वगैरह मेंशन किया हुआ है, अगर आप किसी दोस्त को चाहिए तो मटेरियल अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इनके पास होता है, और टाइम पे जब ऑर्डर करते हैं तो टाइम पे आ जाता है जी। तो ये गेट असल में इसका नीचे से ये चैनल जिस पे ये रेलिंग चलती है, ये मशीन जब एक्सीवेशन कर रही थी तो उसने टेढ़ा कर दिया था, तो ये खोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो हमने सोचा भी काम जो है ये कंप्लीट हो जाएगा 100%, तो फिर उसके बाद में इसको करवाएंगे जी सही। तो ये पैरापिट हमने डिले किया है जी, बिल्कुल रेडी हुई है हमारी पैरापिट काफ़ी दिनों से, लेकिन इसलिए डिले किया वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मैनेज करना पड़ता है कि ताकि ख़र्चा हमारा कम से कम बचत हो, क्योंकि अभी मिनिमम जो हमारी कंक्रीट है वो देते हैं 6 मीटर। अगर आप लें ना लें, उन्होंने 6 मीटर पंप के साथ में, यानी पंप के अलहदा चार्जिंग है, लेकिन कंक्रीट अगर आपने पंप के साथ मंगवानी है तो वो, या वैसे मंगवानी है तो मिनिमम उनका रूल है जिस कंपनी से हम लेते हैं कि आपको 6 मीटर के पे करने पड़ेंगे। तो फिर हम क्या किया कि हमने ये काम ऊपर का स्टॉप किया, ताकि ये लंटन जो है ये अभी हम रेडी करेंगे इंशाल्लाह टुमारो। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं बीम के साथ पूरा लंटन आएंगे यहाँ पे, और इसके तकरीबन 7 लंटन जो है वो अभी हमारे रेडी हैं, बाकी 2 रह जाएंगे, वो बाद में होंगे, 3 जो डोर मेन डोर के समेत। तो हम लोगों ने क्या किया कि अभी इसको लंटन को भी उसी कंक्रीट जो हमारी 2 मीटर बच जाएगी वो यहाँ हम ये मेन इंटरेस्ट में इधर सफाई करके यहाँ पे डाल देंगे। तो उसके बाद में ये भी हो जाएगा, और ड्रेनेज के पाइप भी हम डाल देंगे। तो हमारी जो अभी ड्रेनेज की जो बाथरूम में कच्ची जगह है उसको भी हम लोग, वो जो कंक्रीट 2 मीटर बचेगी लंटन में भी आ जाएगी पूरी, और इंशाल्लाह कुछ ये एरिया भी हमारा जो बाथरूम का है इसमें मैश हमारे पास पड़ी है, हमने रखी हुई थी बचा के, तो ये क्लीनिंग करके पूरा इसमें पॉलीथीन शीट वगैरह डाल के और इसको सफाई करके इसमें वो फिर कंक्रीट हम लोग ड्रेनेज के बाद कर देंगे। तो ये था जी इसकी थोड़ी मैनेजमेंट के, इसमें हमारी कंक्रीट वेस्ट भी ना हो और इसमें काम, क्योंकि अगर अब ये ना करते तो कम से कम भी फिर 2000 दिरहम विद लेबर चार्ज के साथ में हमारा वो लॉस होता था। तो ये अब आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ साइड पे ये देख रहे हैं आप, ये जी इसकी बल्केट हमने बनाई है साइड पे, ये यानी ये विंडो आ रही है, मैं पीछे से दिखाता हूँ आपको। यहाँ ये विंडो है, ये जो ब्लॉक है और यहाँ से ये ब्लॉक है, इसकी पैमाइश ये हमारी 360 ये 330 सॉरी ये 330 आ रही है, और हमने रखी है ये इस ब्लॉक से इस ब्लॉक तक 335, ताकि प्लस्तर के बाद हमारी हमें मिल जाए 330 पूरी।
तो नीचे यहाँ पे भी बिल्कुल फिनिशिंग है, इसमें वो ब्लॉक लगाने की यहाँ नीचे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइल के जो फिनिशिंग फ्लोर के ऊपर ही उन्होंने ज़ीरो पे ये विंडो दी हुई है, एक इसकी और ये जो डाइनिंग एरिया और एक दूसरा इसका लिविंग ये एरिया। इसकी ये जो बड़ी विंडो है 6 मीटर 80 सेंटी की, लेकिन अभी उन्होंने रूम उधर से कम किया तो वो 6 यानी 50 सेंटी उसमें से कम हो गया 380 में से। तो उसके बाद जो आगे वाली हमारी विंडो है जो यहाँ पे अभी आ रही है, उन्हें स्टार्ट करने लगे हैं, तो वो 90 सेंटी जो है वो यहाँ ब्लॉक लगाएंगे। जैसे ये 4 ब्लॉक लगाए हुए हैं, तो ये 20 के 4 ब्लॉक लगे हुए हैं, तो ये 80 सेंटी है, और 10 सेंटी का जो ब्लॉक इसके ऊपर ऐसे यहाँ से भी ये स्टार्ट होगा, और जहाँ तक ये बकेट पड़ी है ये 90 सेंटी ये जगह लगाएंगे, तो फिर इसके ऊपर विंडो आ जाएगी। तो ये हमारी W1 है, और फिर ये जो है वो W2 है, और उसके आगे जाके यहाँ वो बकेट पड़ी है वो W3 है। ये विंडो हमारी डोर की जो है वो W4 है, जो है वो D4। तो वो डोर 4 का क्या है, ये इंट्रेस का भी सेम साइज़ होगा, इसमें डोर नहीं आएगा, ये ड्रेसिंग है, और साथ में जो साइज़ है इसका 80 दिया है, लेकिन हम 90 रख रहे हैं, 10 सेंटी ज़्यादा रख रहे हैं। और यहाँ कंक्रीट की इसकी बल्किट आएगी, जब बनाएंगे इंशाल्लाह वो आपसे शेयर करेंगे। और इस साइड पे जो ब्लॉक हम लगा रहे हैं ये ब्लॉक होलो है, लेकिन इसको उल्टा करके ब्लॉक को लगाया ताकि ऊपर से फिलिंग कर दी है। दूसरा तरीका ये है कि आप 10 सेंटी इसको कम रखें तो इसको कंक्रीट की बल्किट बना दें साथ में, लेकिन हमने इसके अंदर ही कंक्रीट डाल के इसको मतरूस कर दी है। तो ये साइड इधर आ जाएगी हमारी कंक्रीट की बल्किट, और इधर हमने मतरूस कर दिया। तो यहाँ पे डोर 90 सेंटी का डोर जो है वो इस साइड में ओपन होगा। तो यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे डोर नहीं होगा, ये इसकी ड्रेसिंग है। यहाँ पे क्योंकि 80 सेंटी ये अंदर से 80 सेंटी है, बाहर से हमने ये 1 मीटर ऐसे रखी है, तो ताकि थोड़ी सी जगह हमने ज़्यादा दी है इसको। कबर्ड्स के ये जो कैबिनेट्स इसकी आएंगी इस गेस्ट रूम की। तो बस अभी ये था इस यहाँ तक, और इसके बाद में अभी आ रहे हैं हमारे ब्लॉक्स। ये मटेरियल इन्होंने यहाँ पे अपना ड्रेनेज का रख दिए, इसमें ये पाइप हमारे, ताकि बाहर इसलिए नहीं रखते कि ये इसको जब धूप वगैरह लगेगी तो ये थोड़ा ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसको लाजम एक तो प्लेन जगह में रखना चाहिए पाइप को, ताकि ये से बेंड ना हो, और दूसरा छाँव में रखने चाहिए। ये भी मैंने आपसे एक्सप्लेन करे कि कभी भी UPVC पाइप हैं, PPR पाइप हैं, कभी भी अक्सर साइडों पे देखा है कि बाहर ऐसे स्टोर सा बनाया होता है और रख देते हैं, तो बाद में पाइप की क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है, वो टेढ़े हो जाते हैं। फिटिंग भी जो बाहर रखी होती है वो भी, तो हमेशा छाँव में साए में रखनी चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है यहाँ दुबई में, तो इसलिए फिर उसका थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो हम हमेशा चाहे ठंडी का मौसम हो चाहे गर्मी का, तो पाइप हमेशा अंदर ही रखते हैं। तो बाकी मटेरियल अभी हमारा उतर गया। तो ये ब्लैक सैंड हमने इसीलिए पहले मंगवाई है कि फिर ब्लॉक आ जाएंगे तो उस जगह पे फिर ये गाड़ी अंदर नहीं आ सकेगी। उसको को दूसरी साइड में घुमाओ, जाओ आगे, उसको बोलो वो लेफ्ट अपने लेफ्ट साइड में घुमा रहा है, राइट साइड में उसको। इधर घुमा लेगा, इसको बोलो भाई। हाँ जी, तो ये अभी सही उसको समझ में आ गई है कि यहाँ पे, तो बस ठीक है, उसको बोला उठा दो। ओके भैया, ठीक है, ओके, खलास खलास, थोड़ा जाके बस ये
ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे ब्लैक सैंड होगी अभी बिल्कुल क्लियर। ये थोड़ा सा रास्ता तो बंद हुआ है, लेकिन यहाँ से ये भी उठानी शुरू करेंगे तो ये जगह जो है, तो यहाँ से फिर ये रास्ता बन जाएगा। जो भी रंबल इनको सैंड चाहिए होगी अंदर, तो यहाँ से उठाते जाएंगे। ठीक है। ये हमारे पास पुरानी थी एलुमिनियम की पट्टी पड़ी हुई जो प्लस्तर में यूज़ करते हैं, लेकिन देखें जैसे वो बेंड हो गई हुई है, सामान वगैरह रखते हैं, एहतियात नहीं करते। तो अभी हमने ये 2 एलुमिनियम की पट्टी जो है वो नई मंगवाई है, ताकि इसमें प्लस्तर में किसी किस्म की हमें प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब मैसन प्लस्तर करते हैं तो यही बोलते हैं कि पट्टी नहीं हो, ताकि प्लस्तर, क्योंकि ये थोड़ा यूज़ करने के बाद थोड़ी बहुत जो है वो टेढ़ी हो जाती है, इतना इसका वेटलेस होती हैं। तो ये फ़िटिंग भी हमने मंगवा ली है, इसमें उन्होंने डाल के भेज दी है। ऑर्डर किया हुआ था कुछ 45 के हमने 9 इंच के, इसमें UPVC के एल्बो थे हमारे 3 इंच के, और इसके बाद उसके 90 के एल्बो थे, और साथ में ये UPVC वाइट फिटिंग जो वाइट पाइप के साथ 45 और 90 उसके मंगवाए हैं, और 90 के एल्बो WC के लिए भी हमने मंगवाए हैं, और ये 45 है इसके अंदर। तो ये सामान हमने गिलू वगैरह है, तो उसके ये जो हम यूज़ करते हैं UPVC पाइप के लिए, वो गिलू का डब्बा, छोटे छोटे ये फिटिंग जो थी साइड में, जो फ्लोर ट्रिप थे, इसके 3 फ्लोर ट्रिप लगेंगे इसमें। एक तो उसमें बाथरूम में लगेगा गेस्ट के, और एक इधर हमारे डाइनिंग के साथ में जो बाथरूम है इस साइड में उसमें लगेगा, और एक वॉश एरिया में। तो 3 हमारे लगेंगे इसके फ्लोर ट्रिप। तो ये ब्लॉक वर्क है ये पूरे। तो अभी इसकी जो हाइट है ऊपर तक जो इसकी हाइट जा रही है वो फिनिशिंग से 280 है, तो हम इसको 285 रखेंगे यहाँ से ऊपर तक, फिर उसके ऊपर हमारा लिंटन आ जाएगा इसका। तो अभी 285 तक तो नहीं जाएगा, तो इसमें हाफ तक इसको लगाएंगे ये, क्योंकि इसकी जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो अभी फिर वो थोड़ा सा इसमें बेंड यानी कि मूव हो जाते हैं ब्लॉक, क्योंकि इसमें ज़्यादा हाइट हो जाएगी। तो इसमें आधे लगा देंगे, तो आधे फिर इसको सेकंड टाइम में भी लगा सकते हैं, या नेक्स्ट डे इसको लगा देंगे। तो अभी ये मिक्सचर वगैरह रेडी कर रहे हैं। अभी जो पहले बनाया था, फिर उसको अभी ऐसे खुद ड्राई हो जाता है तो उसको थोड़ा पानी लगा के, और थोड़ा सा उसमें फिर और सीमेंट डाल के, क्योंकि जब 1 आवर 2 आवर इसको हो जाए ये मिक्सचर बनाने के बाद, तो इसमें थोड़ा सा पानी लगा के, और एक बाकायदा इस तरह और भी इसमें कोई 10 kg इस तरह कुछ आइडिया से इसमें फिर खुशक जो सीमेंट है वो पाउडर डाल के इसको फिर थोड़ा, क्योंकि जितना टाइम ये ज़्यादा हो जाता है तो इसकी जो मजबूती है इसकी केमिकल की वो ऐसे कम पड़ जाती है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा और डाल के पानी डाल के इसको फ्रेश कर लेते हैं। तो इतना ही बनाते हैं जितना साथ साथ में ज़रूरत होती है, लेकिन ये स्मॉल वर्क चल रहा है तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और काम ब्लॉक की जो प्रोग्रेस है वो कम होती है, तो इसलिए फिर इसको ड्राई जल्दी हो जाता है। तो रहिएगा हमारे साथ इंशाल्लाह। ब्लॉक्स जो आ रहे हैं हमारे वो भी आपसे शेयर करते हैं, लोडिंग कैसे करेंगे। तो ये था काम। तो अभी ब्लॉक आते हैं तो वो भी इंशाल्लाह आपको शेयर करते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे ब्लॉक आ चुके हैं साइड में, तो बैक कर रहे हैं। कहा है कि यहाँ से ये रैंप असल में क्या है कि यहाँ से जब बैक गाड़ी आती है तो पीछे से उसका बम्पर जो है वो गाड़ी का लग जाता है। तो जितनी इसको आ सकी तो सेफ्टी कोन वगैरह रख के तो उतारेंगे। परमिशन ऑलरेडी हमारे पास है RTA की रोड में, थोड़े टाइम 1 आवर तक हम गाड़ी खड़ी कर सकते हैं 1 ट्रैक क्लोज करके। तो ट्राई करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी गाड़ी रहेगी बाहर। आगे दो आगे दो आगे आगे
प्रोसेस अभी तकरीबन 10 से 15 मिनट इनको लग जाएंगे। तो मैं आपको अभी शॉर्ट सी वीडियो इसकी दिखाता हूँ। जैसे इन्होंने ये एक बंडल उतारा, बाकी जैसे जैसे अभी उतारते जाएंगे तो बीच में थोड़ी मैं पूरा दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए अभी स्टार्टिंग और एंड का प्रोसेस आपको ज़रूर दिखाएंगे कि ये ब्लॉक कैसे आए, कितने आए और किस तरह इनको अनलोड किया जा रहा है। तो रहिएगा हमारे साथ, आपको कंप्लीट दिखाते हैं। तो ये हमारा अभी ये ज़रूरी होता है कि बाहर हम सेफ्टी का बड़ा ख्याल रखते हैं। यहाँ पे सेफ्टी कौन रखी और इसको ये फ्लैग रेड कलर का, क्योंकि इधर से कोई गाड़ी आएगी तो उसको थोड़ा वार्निंग का इसको पता रहेगा, देखने में नज़र आएगा कि कोई आगे काम हो रहा है, गाड़ी अनलोड हो रही है। तो इसके लिए भी हमें परमिशन चाहिए होती है जो कि हमने ली हुई है। और उसके बाद में दूसरी तरफ भी एक रेड जो हमने सेफ्टी कौन रखी और उसके बाद आदमी को खड़ा कर दिया फ्लैग रेड कलर का दे के। तो इसलिए कि ताकि इधर से भी अगर कोई गाड़ी आए तो ये इतना बिज़ी रोड नहीं है, क्योंकि रेजिडेंस एरिया है, तो गाड़ी का तो कोई पता नहीं होता कि किसी टाइम में भी आ जाए। तो फिर भी इसका प्रॉपर ख्याल रखना पड़ता है। किसी वक्त में भी आरटीए की कोई गाड़ी आके यहाँ पे जो रोड अथॉरिटी है वो चेक कर सकती है कि क्या आपने परमिशन ली है। यहाँ पे ये वन ट्रैक आपने जो ब्लॉक की है, ये गाड़ी खड़ी की है, ये एसएस का आपके पास परमिशन है, तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी परमिशन ली हुई है। तो लीगली ही यहाँ काम करना पड़ता है। तो अगर आप ये परमिशन वगैरह नहीं लेंगे और विदाउट परमिशन आप काम करेंगे सिटी एरिया में ख़ास करके, तो फिर आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। तो ये हमारा भी तकरीबन 50% अभी ब्लॉक जो है तकरीबन उतर चुके हैं। तो रहिएगा हमारे साथ, आपको ये कंप्लीट प्रोसेस देखने में मिलेगा। यहाँ पे ये क्रेन पे ऑपरेटर बैठा है, यही ड्राइवर है, इस गाड़ी को ट्रैलर को चलाता है। और यही जो आदमी है इसको क्रेन इधर से ऑपरेट करके इसको नीचे उतारता है। जैक है इसके यहाँ पे, क्योंकि लोड जब आता है इस साइड में तो इसलिए फिर ये जैक नीचे लगा लेते हैं ये, ताकि गाड़ी के टायरों पे वज़न ना आए। कुछ ब्लॉक जो है वो ज़्यादा हाइट पे जा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने आगे उसको शिफ्ट कर दिया कि ताकि ऊपर से फिर जब आदमी को उतारने में किसी किस्म की दिक्कत ना हो, थोड़ी ऊपर से हाइट उसकी कम रहेगी। तो जब उतारते हैं तो सीढ़ी लगा लेते हैं, स्मॉल एलुमिनियम की सीढ़ी होती है, ऊपर चढ़ के इसकी पट्टी को निकाल के तो नीचे गिरा लेते हैं इसको, और इस तरह इसको फिर आगे शिफ्ट कर लेते हैं साथ साथ जैसे चाहिए होते हैं। इसी तरह यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ब्लॉक, ये सॉलिड ब्लॉक पड़े हैं, ये हमने रखे हुए हैं। हमने फाउंडेशन बनाने इसका टैंकी का, तो उसके लिए हमने अंदर इसको स्टोर किया हुआ ऑलरेडी ब्लॉक्स को, जो सॉलिड ब्लॉक है, ताकि उसमें वाटर टैंक के और एसी के जो फाउंडेशन है उसमें हमें ये काम दे जाते हैं। तो ये 10 सेंटी का यानी 4 इंच का ब्लॉक का बंडल अभी उतार रहे हैं। आप देख रहे हैं ये अभी 4 इंच का उसमें सेपरेट उतार देना है, तो उसमें 8 इंच में इसको मिक्स नहीं करेगा। ये नीचे अगर 10 के उतारेगा और ऊपर फिर 8 के रखेगा तो फिर ये वो हमें पूरे उतारने पड़ेंगे। तो उसने बड़े अच्छे तरीके से ये उतारे हैं जी। और यहाँ पे ब्लैक सैंड भी हमारी यहाँ पे एक साइड पे आ गई, और ये हमारे पास एरिया भी काफ़ी खुला है। अगर दोबारा से हमको ब्लैक सैंड और चाहिए होगी तो इस रास्ते से अंदर आ सकती है। था जी आज तक का हमारा पूरा प्रोसेस आपसे शेयर किया।
तो काम तो शाम तक चलता रहेगा 4 बजे तक। तो दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।